हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट में। तो आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक हर एक क्लास में काम आने वाला है। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की आवश्यकता होती है, आखिर इंपॉर्टेंस क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, आखिर ज़रूरत क्या है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लीजिए यदि मैं इस ब्लैंक शीट पर ये एक डॉट बनाता हूँ, ये पॉइंट बनाता हूँ मैं इस ब्लैंक शीट पर, और इसका की नाम मैं रख देता हूँ पॉइंट ए। ये मैंने ब्लैंक शीट पर पॉइंट बनाया और इसका कि मैं नाम रख देता हूँ ए। और अब मैं यदि आपसे पूछूं कि इस पॉइंट ए की आप मुझे लोकेशन बताइए, इस पूरे पेपर पर ये पॉइंट ए कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप बोलेंगे कि सर ये बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के मैं इस पॉइंट ए की लोकेशन नहीं बता सकता। तो ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस पॉइंट ए की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो चलिए ये मैंने आपके लिए एक रेफरेंस लाइन बना दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ यदि कि इस पॉइंट ए की आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, तो आप अभी भी इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं बता पाएंगे। अभी भी बस सिर्फ आप मुझे इतना बता पाएंगे कि सर ये जो पॉइंट ए है वो हमारा इस लाइन से ऊपर की ओर सिचुएटेड है। द पॉइंट ए इज सिचुएटेड अबव द लाइन। तो चलिए मैं आपके टास्क को थोड़ा और ईजी करने के लिए कुछ लाइन्स ऐसी ही और बना देता हूँ। तो ये दूसरी लाइन मैंने बना दी, एक और लाइन बना देता हूँ मैं, इसके बाद एक और लाइन बना देता हूँ, एक लाइन और बना देता हूँ। तो चलिए ये हमने कुछ लाइंस बना ली। अब यदि मैं आपसे पूछूं, पहले तो मैं इन लाइनों की नंबरिंग कर देता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ अब आप मुझे बताइए। तो ये लाइन नंबर फर्स्ट है, ये लाइन नंबर सेकंड है, ये लाइन नंबर हमारी थर्ड है, ये लाइन नंबर फोर्थ है और ये लाइन नंबर है हमारी फिफ्थ। तो यदि मैं अब आपसे पूछूं कि भाई अब आप मुझे बताइए कि पॉइंट नंबर जो ए है वो हमारे पूरे पेपर में कहाँ सिचुएटेड है, तो आप कहेंगे सर जो पॉइंट नंबर ए है, जो पॉइंट ए है हमारा वो इस पेपर में सेकेंड नंबर लाइन पर सिचुएटेड है। लेकिन क्या अभी भी आप मुझे उस पॉइंट ए की एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहे हैं, तो आंसर है नहीं। क्योंकि यदि आप मुझसे कहते हैं कि सर जो हमारा पॉइंट ए है वो लाइन नंबर 2 पर कहीं सिचुएटेड है, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, लाइन 2 पर ये यहाँ पर भी हो सकता है, लाइन 2 पर ये यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो अभी भी हम पॉइंट ए की एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम पॉइंट ए की एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए चलिए कुछ वर्टिकल लाइंस बनाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि हम अब वर्टिकल लाइंस के साथ क्या हम इस पॉइंट ए की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं या नहीं। तो मैं कुछ वर्टिकल लाइंस आपके सामने बनाता हूं। तो ये है हमारी लाइन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इसी की तरह मैं कुछ और लाइंस बनाता हूं। ये हमारी हो गई लाइन नंबर सेकंड, ये हमारी हो गई लाइन नंबर थर्ड, ये हमारी हो गई लाइन नंबर फोर्थ, ये हमारी हो गई लाइन नंबर फिफ्थ, ये हमारी लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। चलिए ये मैंने अपनी कुछ ये लाइंस बना ली। अब मैं इनका एक एक करके इन लाइनों का नाम दे देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये है हमारी लाइन, ये है हमारी लाइन नंबर पी, दूसरी हो गई हमारी लाइन नंबर क्यू, तीसरी हो गई लाइन नंबर आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो अब मैं यदि आपसे पूछूं कि अब आप मुझे बताइए कि हमारा पॉइंट ए इस पूरी अर्थ पर, इस पॉइंट ए इस पूरी ब्लैंक शीट पर कहाँ सिचुएटेड है। तो आप अब जरूर से कह पाएंगे सर जो पॉइंट ए है आपका वो सेकंड लाइन या सेकंड रो और कॉलम नंबर एस पर सिचुएटेड है। तो हम दो लाइंस की हेल्प से किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर में किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। यदि मैं आपसे कोई दूसरा सवाल पूछूं कि बताइए ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ये पॉइंट सी ये कहाँ सिचुएटेड है, तो आप कहेंगे सर ये
रो नंबर 5 और कॉलम नंबर बी में ये पॉइंट सिचुएटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डायमेंशनल फिगर में हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं 2 लाइनों की हेल्प से, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे अर्थ की। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये अर्थ का डायग्राम, ये अर्थ मैंने बनाई है, अर्थ आप देख रहे होंगे। पर अर्थ सर हमारी 2 डायमेंशनल नहीं, अर्थ 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें हम कैसे लाइन बनाएंगे? तो 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग क्या कर रहे थे? 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बना रहे थे। 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बना रहे थे, ऐसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस बना रहे थे। पर अर्थ चूंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें हमें सर्कुलर लाइंस बनानी होगी कुछ इस प्रकार से। और अर्थ पर जो हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह ये जो लेटी हुई लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह जो हम सर्कुलर लाइंस बना रहे हैं अर्थ पर, इन्हीं को हम कह रहे हैं लैटिट्यूड्स। तो अर्थ पर इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइंस को, इन्हीं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लाइंस को हम लैटिट्यूड कह रहे हैं। इसके याद करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं कि सर ये लाइंस लेटी हुई हैं इसलिए हम इन्हें लैटिट्यूड कह रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ लैटिट्यूड्स की। देखिए ये आप स्क्रीन पर अपनी लैटिट्यूड्स देख रहे होंगे। ये सर्कुलर लाइंस हैं जो कि अर्थ पर आप कह सकते हैं एक प्रकार से लेटी हुई हैं, इसीलिए इनका नाम लैटिट्यूड है। तो ठीक है, अब इनको सर बनाते कैसे हैं? इन लैटिट्यूड्स को बनाते कैसे हैं? इन लैटिट्यूड्स को बनाने का तरीका क्या है? चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने देख तो लिया कि अर्थ पर बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं, अब ये लैटिट्यूड्स को हम बनाते कैसे? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इन लैटिट्यूड्स को बनाते कैसे। तो इसके लिए मुझे एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हम इस अर्थ का जो हमने बना रखा है डायग्राम, उसका हम सेंटर ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके हम सेंटर पे, चलिए अर्थ का मान लीजिए हमारा ये है सेंटर, अर्थ का ये है हमारा सेंटर पॉइंट। तो अब हम इस सेंटर पॉइंट पे क्या करेंगे? इस सेंटर पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और उसकी मदद से डिफरेंट एंगल्स के लैटिट्यूड्स बनाने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्टर जो हिंदी में जिसे हम चांदा कहते हैं। तो चलिए मैं चांदा अपनी स्क्रीन पर ले आता हूँ। तो वेट कीजिए 1 मिनट, मैं चांदा अपनी स्क्रीन पर ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर ये प्रोटेक्टर को देख रहे होंगे। ये मैंने प्रोटेक्टर अपनी स्क्रीन पर ऐड कर लिया। अब इस प्रोटेक्टर को मैं अर्थ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर रखता हूँ और इस पर हम जानते हैं सर प्रोटेक्टर पर दोनों साइड एंगल बने हुए होते हैं। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्री तक जाता है, फिर यहाँ से फिर 0 डिग्री से अंदरूनी साइड स्टार्ट होकर 180 डिग्री तक जाता है। तो हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले सबसे पहले तो 0 डिग्री मार्क करेंगे दोनों साइड। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ये 0 डिग्री का एक यहाँ पॉइंट लगा लिया हमने, एक 0 डिग्री का पॉइंट हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है, अब प्रोटेक्टर को हम थोड़ी देर साइड रख देते हैं। अब ये 2 पॉइंट बनाए हैं तो सबसे पहला हम लैटिट्यूड इन्हीं दोनों पॉइंट के पर बनाएंगे। तो चलिए पहला लैटिट्यूड हम बना लेते हैं। तो ये बनाया मैंने पहला लैटिट्यूड जो कि अर्थ के सेंटर पर से पास हो रहा है और बिल्कुल 0 डिग्री अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री पर सिचुएटेड है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड नंबर 1। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लैटिट्यूड। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट लैटिट्यूड। और क्योंकि ये 0 डिग्री पर बना हुआ है अर्थ के सेंटर से, तो इसे हम कह रहे हैं, इसका नाम है 0 डिग्री लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड से आप याद रख सकते हैं कि सर ये लेटा हुआ है। अब ये हो गया हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, अब इस 0 डिग्री लैटिट्यूड का एक स्पेशल नाम और होता है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, तो ये इक्वेटर आप नाम याद रखिएगा। ये आपको पूरी ज्योग्राफी में क्लास है, आप कोई सी भी क्लास में हो, 6 में हो या 12th में, आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कह रहे हैं इक्वेटर। ठीक है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद
अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर हमने इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को अर्थ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बनाया है, तो ये लैटिट्यूड हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सर ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कह रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब इस लैटिट्यूड से जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कह रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो इस 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से जो नीचे वाला हिस्सा है उसे पूरे को हम कह रहे हैं साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर। तो ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर से, ये 0 डिग्री का इक्वेटर है हमारा, 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर एक ही बात है, तो उससे ऊपर वाले हिस्से को हम कह रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, उससे नीचे वाले को इस हिस्से को हम कह रहे हैं साउथ हेमिस्फीयर। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए ठीक है, ये बात हमने समझ ली और हमने पहला 0 डिग्री का लैटिट्यूड बना लिया। अब बाकी लैटिट्यूड भी हम इसी प्रकार अपने प्रोटेक्टर को अर्थ के सेंटर पर रख के बनाते हैं। तो चलिए बाकी के लैटिट्यूड भी बनाते हैं। तो ये प्रोटेक्टर को मैंने फिर से रखा अपने अर्थ के सेंटर पर, और फिर मैं आपको समझाने के लिए कुछ 2-3 लैटिट्यूड बना के दिखा देता हूँ। तो एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे इस तरफ, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरफ। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं, एक पॉइंट हम यहाँ लगा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का लैटिट्यूड। और जो 90 डिग्री होता है उसके लिए सिर्फ हम एक डॉट लगाते हैं। 90 डिग्री का कोई लैटिट्यूड नहीं बनता, उसके लिए हम सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। तो ये मैंने बना लिए, ये मैंने प्रोटेक्टर से डिफरेंट अलग अलग जगह पॉइंट लगा लिए। अब चलिए जैसे हमने ये लैटिट्यूड बनाया था उसी प्रकार हम ये लैटिट्यूड्स भी ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने बना लिया दूसरा लैटिट्यूड। सर ये है हमारा 30 डिग्री का लैटिट्यूड। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो लैटिट्यूड था सर वो 60 डिग्री का लैटिट्यूड था, उसे और बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे 60 डिग्री का लैटिट्यूड। तो चलिए ये है हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड। उसके बाद ये है हमारा सर 30 डिग्री का लैटिट्यूड, ये है हमारा 60 डिग्री का लैटिट्यूड और 90 डिग्री का डॉट बना हुआ है। तो ऐसे ही हम अर्थ पर डिफरेंट लैटिट्यूड्स बनाते हैं। अर्थ के ऊपर साइड भी हम ऐसे ही लैटिट्यूड बनाते हैं और अर्थ के नीचे साइड भी हम इसी प्रकार के लैटिट्यूड बना लेते हैं। चलिए मैं एक लैटिट्यूड अर्थ के नीचे साइड भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा एक लैटिट्यूड और ये हो गया हमारा दूसरा लैटिट्यूड। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अर्थ पर लैटिट्यूड सर आखिर बनाए कैसे जाते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स सर्कुलर लाइंस होती हैं जो कि एक पॉइंट से अर्थ पर पूरा ट्रेवल करके उसी पॉइंट पर वापस आ जाती हैं। पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट ये कि सर जो सबसे बड़ी सर्कुलर लाइन होती है अर्थ पर, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को कह रहे हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को कह रहे हैं हम साउथ हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड हमने समझ लिया। अर्थ पर कितने लैटिट्यूड होते हैं अब सर आप मुझे ये बता दीजिए। तो ठीक है, उसके लिए मैं अर्थ फिर से अपनी बना लेता हूँ। ये हमारी हो गई अर्थ और हम वापस से अपने 0 डिग्री का लैटिट्यूड, जो मेन है हमारा उसे इक्वेटर को बना लेते हैं। अभी आपने समझ लिया कि सर लैटिट्यूड सारे बनाते कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर लैटिट्यूड होते कितने हैं। तो ये है हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड, इसे हम कह रहे हैं, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है और इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि सर ऐसे जैसे हमने 0 डिग्री का लैटिट्यूड बनाया अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से, वैसे ही हम 30 डिग्री का लैटिट्यूड बनाते हैं, वैसे ही हम 60 डिग्री का लैटिट्यूड बनाते हैं, 90 डिग्री का लैटिट्यूड बनाते हैं और उसी प्रकार से हम नीचे भी लैटिट्यूड बनाते हैं। अब सर टोटल लैटिट्यूड बनाने कितने हैं? तो भाई 0 डिग्री
से ऊपर आपको टोटल 89 लैटिट्यूड्स बनाने हैं 0 डिग्री के ऊपर, जो कि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर कह रहे हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको 89 लैटिट्यूड्स बनाने हैं। हर एक डिग्री का एक लैटिट्यूड होगा, 1 डिग्री का एक लैटिट्यूड होगा, 2nd डिग्री का दूसरा, तीसरे 3rd डिग्री का तीसरा लैटिट्यूड होगा। ऐसे आपको 89 डिग्री तक 89 लैटिट्यूड बनाने हैं, ये हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और इसी प्रकार से आप साउथ हेमिस्फीयर में भी 89 लैटिट्यूड्स बनाएंगे। इसी प्रकार आप साउथ हेमिस्फीयर में भी 89 लैटिट्यूड्स बनाएंगे। और जो 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री का बस आप सिर्फ एक डॉट लगा देंगे, ये 90 डिग्री का डॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री का डॉट। तो ऐसे कर कर आप पूरे 89 लैटिट्यूड्स ऊपर बना देंगे, 89 लैटिट्यूड्स नीचे बना देंगे। तो आई थिंक ये मेरी बात आपको लैटिट्यूड वाली पूरी समझ में आ गई कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड सर्कुलर रिंग्स होती हैं जो अर्थ के सेंटर से बनाई जाती हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि जो इक्वेटर होता है ये अर्थ को सर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, आपने ये भी बता दिया। ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं साउथ हेमिस्फीयर। और अब कितने लैटिट्यूड बनाने हैं सर? 89 लैटिट्यूड बनाने हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने ये पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया, ये 30 डिग्री का 69, ऐसे डिफरेंट ऐसे 89 लैटिट्यूड्स आप ऊपर बनाएंगे। 89 लैटिट्यूड्स आप ऊपर बनाएंगे, 89 हर एक डिग्री का एक लैटिट्यूड, 89 लैटिट्यूड्स आपको नीचे बनाने हैं। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, यदि मान लीजिए कोई भी पॉइंट हमारा, यदि कोई पॉइंट हमारा अर्थ पर, यदि कोई भी पॉइंट हमारा लैटिट्यूड के ऊपर सिचुएटेड है, मान लीजिए यहाँ सिचुएटेड है, ये पॉइंट हमारा अर्थ पर यहाँ सिचुएटेड है, इसको नाम दे देते हैं सी। तो सर अब आप मुझे बताइए कि इस लैटिट्यूड की क्या आप एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे? सर अभी भी मैं इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, कि जैसा कि हमने हमारे पेपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि मुझे लैटिट्यूड के साथ साथ कुछ और वर्टिकल्स लाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं लोकेशन बता पाऊंगा। तो लैटिट्यूड से आप सिर्फ इतना बता पाएंगे कि सर ये जो हमारा पॉइंट है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में। तो पॉइंट हमारा जो सी है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, ठीक है, इतना आप बता पाए। तो चलिए लैटिट्यूड आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लैटिट्यूड होता क्या है? हमने देखा एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेस का नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर। तो दूसरी बात, ये जो लैटिट्यूड होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये जो मैंने बनाए ये एक फिक्स एंगल पर बने होते हैं, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, तो ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये बात। तीसरी बात ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि सर ये जो लैटिट्यूड है, ये जो हमारे लैटिट्यूड है, सर्कुलर रिंग्स हैं, इनका साइज जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे छोटा होता जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है वो हमारे 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है। और जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हैं, जैसे ही आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगे या जैसे ही आप साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे, तो धीरे धीरे इन लैटिट्यूड्स का साइज श्रिंक हो जाएगा। और 90 डिग्री पर सिर्फ ये एक डॉट होता है जिसे हम 90 डिग्री का लैटिट्यूड कह रहे हैं, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। तो पहला हमारा लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो सर जैसा कि हमने पेपर वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमें वर्टिकल लाइंस के साथ साथ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ साथ, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई सर, उनके साथ साथ हमें कुछ वर्टिकल लाइंस भी चाहिए रहेंगी किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। तो अब वर्टिकल लाइंस हम कैसे बनाएंगे? तो ये है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, मान लीजिए ये है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर का डॉट और ये है हमारा साउथ हेमिस्फीयर का डॉट, ठीक है। तो अब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर की ओर सर्कुलर सेमी सर्कुलर लाइंस बनाने वाले हैं। ये लाइन सेमी सर्कुलर होंगी, ऐसी हाफ सर्कल होने वाली हैं, ये पूरा फुल सर्कल नहीं होंगी। ये लैटिट्यूड के केस में ये फुल सर्कल हुआ करती थी, लैटिट्यूड के केस में ये पूरा सर्कुलर सर्कल बनाती थी, पर लॉन्गिट्यूड के केस में ये बस हाफ सर्कल बनाएंगी। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ इसे। ये
तो लॉन्गिट्यूड के केस में हमें सिर्फ हाफ सर्कल बनाना है, नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर तक ये हाफ सर्कुलर लाइंस बनानी है, इन्हें हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स, इन्हें हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ से ये पहली लाइन मैंने ये बनाई, ये पहली लाइन हो गई हमारी। ये सेमी सर्कुलर लाइनें बनानी है लॉन्गिट्यूड के लिए, ध्यान रखिएगा सर। उसी प्रकार से मैं ये दूसरी लाइन बना दूंगा, उसी प्रकार से सर मैं ये तीसरी लाइन बना दूंगा, उसी प्रकार से मैं ये चौथी लाइन बना देता हूँ, उसी प्रकार से मैं पांचवी लाइन बना देता हूँ। तो इन सेमी सर्कुलर लाइंस को, इन सेमी सर्कुलर लाइंस को जो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर की ओर चल रही है, ये पूरी सर्कुलर नहीं है, हाफ सर्कुलर लाइन, इन्हीं सेमी सर्कुलर लाइंस को हम लोग कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो इन्हीं सर्कुलर लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। चलिए मैं लिख देता हूं। तो यही सेमी सर्कुलर लाइंस, ये जो सेमी सर्कुलर लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, ये सेमी सर्कुलर लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी हैं, इन्हीं सेमी सर्कुलर लाइंस को हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। लैटिट्यूड में क्या कर रहे थे? लैटिट्यूड में हम पूरा सर्कल बना रहे थे, ये देखिए ये बना हुआ है लैटिट्यूड में, ये बीच में हम पूरा सर्कल बना रहे थे। लॉन्गिट्यूड में हम हाफ सर्कल, आधा ही सर्कल बना रहे हैं, उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए ये लॉन्गिट्यूड में हम हाफ सर्कल बना रहे हैं, ये यहाँ नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ये हमारा हाफ सर्कल पूरा ऊपर से नीचे तक बना हुआ आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। सर अब जिस प्रकार से हमारा लैटिट्यूड जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर, वो सर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ऊपर वाले पार्ट को आप, अर्थ को ये 0 डिग्री लैटिट्यूड सर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ऊपर वाले पार्ट को आप, इसे आप कह रहे थे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है सर उसे आप कह रहे थे साउथ हेमिस्फीयर। तो क्या लॉन्गिट्यूड भी 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है? जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो भी हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो चलिए हम एक दूसरी साइड ले लेते हैं, उसमें मैं आपको एक नीट डायग्राम से समझाता हूँ। ये हो गई हमारी अर्थ, ठीक है। अब इस पर हम सेमी सर्कुलर हमारी लाइंस बना लेते हैं। ये हो गई हमारी पहली लाइन। चलिए थोड़ा इसे ब्रॉड कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो ये लाइन। इस लाइन की फॉर्मेटिंग कर देता हूं। ये हो गया सर हमारा एक लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड, सॉरी, नॉर्थ से साउथ जो आता है हाफ सेमी सर्कुलर, वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। चलिए ऐसे ही हम और लैटिट्यूड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हो गया हमारा सेकेंड लैटिट्यूड, उसके बाद ये हो जाएगा सर हमारा थर्ड लैटिट्यूड, उसके बाद ये हमारा एक और लैटिट्यूड हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक और ऐसा लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड एक हमारा और हो गया। इसी प्रकार से, सॉरी, इसी प्रकार से सर हमारे इस साइड भी हमारे लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। ये एक लैटिट्यूड हो गया, उसके बाद ये एक लैटिट्यूड हो गया। याद रखिएगा लैटिट्यूड जो मैं बना रहा हूँ ये सेमी सर्कुलर लाइंस है, ये पूरी सर्कुलर लाइंस नहीं है, ये सेमी सर्कुलर लाइंस है जो हम बना रहे हैं। लॉन्गिट्यूड है जो वो सेमी सर्कुलर लाइन है हमारी, पूरी सर्कुलर लाइन नहीं है। तो ये बना दिए मैंने लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब सर जिस प्रकार हमारा, अब लॉन्गिट्यूड को भी हमने सेम वैसे ही बनाया है जैसे हमने लैटिट्यूड्स को बनाया है, इन्हें भी हमने अर्थ के सेंटर से ही बनाया है।
तो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, इसलिए मैंने समझाना वो यहाँ जो इन्हें भी अर्थ के हमने सेंटर से ही बनाया है। तो इन्हें भी हम जिस प्रकार हमने लैटिट्यूड को नाम दिया था वैसे ही एक हमारा होता है 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सब उसके सर लेफ्ट वाले को 1 डिग्री कहते हैं, वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और उसके राइट साइड में भी सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ये हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने देखा, इसका एक स्पेशल नाम और है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम और क्या कहते हैं, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को सर हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो जैसे हमारे इक्वेटर का नाम, जैसे हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम इक्वेटर है, उसी प्रकार से हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम है प्राइम मेरिडियन। उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन सर ठीक है, अब ये प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। प्राइम मेरिडियन के जो वेस्ट वाला पार्ट है, प्राइम मेरिडियन के जो ये वेस्ट वाला पार्ट है, उसे हम कह रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट वाला पार्ट है उसे हम कह रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इतनी बात आपको समझ में आई सर। अर्थ सर लैटिट्यूड हमारा अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ऊपर वाले पार्ट को कह रहे थे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट को इसको हम कह रहे थे नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे थे साउदर्न हेमिस्फीयर। उसी प्रकार से हमारा लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहले ईस्ट वाले पार्ट को हम कह रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो ईस्ट वाला पार्ट है सर उसे हम कह रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट वाला हमारा पार्ट है उसे हम कह रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आप मुझे सर ये बताइए कि मुझे आखिर ये लॉन्गिट्यूड्स कितने बनाने हैं। तो भाई आपको बनाने हैं पूरे 360 लॉन्गिट्यूड, आपको बनाने हैं पूरे के पूरे 360 लॉन्गिट्यूड, आपको बनाने हैं 360 लॉन्गिट्यूड। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। जब लैटिट्यूड की बात आई तो हमने ऊपर 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर 89 लैटिट्यूड्स बनाए, उसके नीचे 89 लैटिट्यूड्स बनाए, और 90 डिग्री के ऊपर नीचे हमने 2 डॉट लगा दिए। बट जब लॉन्गिट्यूड की बात आ रही है तो हम 360 लॉन्गिट्यूड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ ये 24 घंटे में, हमारी जो अर्थ है ना वो 24 घंटे में, अर्थ हमारी 24 घंटे में, अर्थ का एक दिन कंप्लीट होता है। मतलब वो कितना डिग्री घूम रही है सर? अर्थ हमारी पूरा एक दिन में 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है, इसीलिए हमें 360 लॉन्गिट्यूड्स बनाने होंगे। और लॉन्गिट्यूड आखिर में है क्या सर? लॉन्गिट्यूड आखिर में है सेमी सर्कुलर लाइंस। ये है हमारी सेमी सर्कुलर लाइंस। तो ये 360 सर आपने लॉन्गिट्यूड्स तो बता दिए। अब 0 डिग्री के जो वेस्ट साइड होते हैं वो होते हैं 179 लैटिट्यूड्स, 179 लैटिट्यूड्स, 1 लैटिट्यूड 2 लैटिट्यूड 3 लैटिट्यूड ऐसे करके 0 डिग्री के जो वेस्ट साइड होंगे वो 179 डिग्री तक लैटिट्यूड होंगे, और 0 डिग्री के ईस्ट साइड भी 179 डिग्री तक सारे लैटिट्यूड होंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला लैटिट्यूड होगा, जो 180 डिग्री वाला लैटिट्यूड होगा, वो जस्ट 0 डिग्री के अपोजिट होगा। जो 180 डिग्री वाला लैटिट्यूड होगा वो जस्ट 180 डिग्री वाले लैटिट्यूड के अपोजिट होगा। उसे हम कह रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। उस लैटिट्यूड से हम आज कौन सी तारीख होगी वर्ल्ड में उसे हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए उसे भी 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं हम उसके लिए। ये हमारी न्यू स्लाइड हो गई। इस पर सर दो अर्थ बना लेता हूँ मैं आपको अलग अलग समझाने के लिए। तो देखिए पहला वाला जो है हमारा, ये इसकी सेम कॉपी दूसरा कर लेते हैं ये। तो देखिए
जो अर्थ जो पहला फिगर आप देख रहे हैं सर, दो है तो दोनों ही अर्थ, पर जो पहला फिगर जो मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ वो है हमारा सर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसी लॉन्गिट्यूड को हम कह रहे हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, इसी लॉन्गिट्यूड को हम कह रहे हैं प्राइम मेरिडियन। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट अपोजिट, ये हमारे फ्रंट से हम व्यू देख रहे हैं, और यदि इसी के जस्ट अपोजिट देखें, यदि बैक साइड से भी हम अर्थ को घुमाकर देखें तो इस 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इसी से हम डेट वगैरह डिसाइड करते हैं कि आज कितनी तारीख होगी और कितनी तारीख होगी, इसी हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिसाइड कर रहे हैं। और लॉन्गिट्यूड के बारे में एक बात और, ये हमारा जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है सर, वो पास होता है लंदन से। लंदन में एक जगह है जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं, वहां से ये हमारा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है वो पास हो रहा है। तो यदि मैं और भी आपको लॉन्गिट्यूड दिखाऊं तो ये हो गया, मान लीजिए हमारा सर 1 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, उसके साइड में ये हो जाएगा हमारा सर 1 डिग्री का। आपको मैंने बताया ये वेस्ट है और ईस्ट है, तो ये 1 डिग्री ईस्ट है और ये 1 डिग्री वेस्ट है। उसी प्रकार से ये 2 डिग्री का लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। अब इनके जस्ट अपोजिट 179 के पहले, 180 के पहले ये हो जाएगा हमारा सर 179, ये हो जाएगा सर 179 हमारा लॉन्गिट्यूड। इसके जस्ट 1 के जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा 179 डिग्री, ये ईस्ट है और ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसे ये हो जाएगा सर 178 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये हो जाएगा हमारा 178 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये बात आप समझ में, लॉन्गिट्यूड आप समझ गए लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड आप समझ गए लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये लॉन्गिट्यूड का भी डायग्राम दिखा देता हूँ। लॉन्गिट्यूड भी सेम होता है, मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का डिग्री में। ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन से किसी भी पॉइंट की क्या एंगल पर सिचुएटेड है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं ये मैंने आपको बता दिया सर, 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और जो 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो पास होता है ग्रीनविच लंदन से। ठीक है, जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इतनी बात आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों बातें शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके आगे सर ये देखिए, ये जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसे हम कह रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर। ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर, चलिए पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये जो हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसे कह रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। उसी प्रकार से जो 0 डिग्री का आपका लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, वो भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट को हम कह रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, और इस वाले पार्ट को हम कह रहे हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो चलिए आपको लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, लैटिट्यूड समझ में आ गया। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड और ये हो गए हमारे लैटिट्यूड, दोनों के दोनों मिक्स। तो अब मेरे ख्याल से आप इजीली अर्थ पर किसी भी कंट्री की लोकेशन बता पाएंगे कि सर कौन सी कंट्री अर्थ पर कहाँ सिचुएटेड है। ये तो सर बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि हमने अपने ऊपर वाले 2 डायमेंशनल फिगर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए देखा था। जी हाँ, ये बिल्कुल एक जाल, एक नेट की तरह बन चुका है, तो जिससे हम अर्थ पर किसी भी प्लेस की अब लोकेशन बता पाएंगे। तो लॉन्गिट्यूड को मिला दिया हमने, लैटिट्यूड को मिला दिया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको मेरे समझ में आई होगी। तो एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूँ, एक छोटा सा टास्क हम और देते हैं आपको कि आप मुझे ये बताएं
अब मैं ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड बना लेता हूँ मैं। ये है हमारा 0 डिग्री का लैटिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, इसे इक्वेटर कह रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड, इसे हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, आपने ये भी देख लिया कि सर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अर्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लैटिट्यूड डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड हमारा सर डिवाइड करता है सदर्न, लॉन्गिट्यूड हमारा डिवाइड करता है सर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यदि मैं आपको इंडिया के कोऑर्डिनेट्स दूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि सर हमारा इंडिया जो है कि वो आखिर अर्थ पर किस हेमिस्फीयर में या चारों में से किस हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? तो ये हमारा इंडिया में, चलिए मैप ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारा इंडिया है, ये हमारा प्यारा देश है। ये इंडिया, तो इंडिया की बात करते हैं तो सर इंडिया का जो स्टार्टिंग हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है, स्टार्टिंग लॉन्गिट्यूड होता है सर, वो होता है 8.4 डिग्री ईस्ट। और इंडिया का यदि मैं स्टार्टिंग लैटिट्यूड करूं, जो कि साउथ से स्टार्ट होता है, ये तमिलनाडु वाले पोर्शन से इंडिया का लैटिट्यूड स्टार्ट होता है। ये हमारा लैटिट्यूड है, ये होता है 37.6 डिग्री नॉर्थ। तो आप मुझे अब अर्थ के कौन से हेमिस्फीयर में, पहले तो इंडिया है वो बताएंगे, और अर्थ के ईस्टर्न या वेस्टर्न किस हेमिस्फीयर में इंडिया है। यदि मैं अर्थ को डिवाइड करूं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ। चलिए पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यदि मैं इंडिया को डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा सर हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। उसके बाद ये हमारी जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सर हमारा नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये हो जाएगा हमारा सर साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। और ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। तो अब मुझे आप बताइए कि हमारा इंडिया आखिर किस हेमिस्फीयर में लाया करता है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में। तो आप इंडिया के ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखें। सबसे पहले ये वाले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं सर, 8.4 डिग्री ईस्ट की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड के सर, लॉन्गिट्यूड है जो हमारा 0 डिग्री सर, उसके लेफ्ट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको वेस्ट कहते हैं और जो राइट में होते हैं उन्हें ईस्ट कहते हैं। तो इंडिया यदि ईस्ट दिखा रहा है 8.4, मतलब सर इंडिया हमारा इस वाले पोर्शन में, सर इंडिया हमारा कहीं इस वाले पोर्शन में लाए कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 8.4 डिग्री ईस्ट दिखा रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ये ईस्ट में सिचुएटेड है। तो इतनी बात आपको तो सर समझ में आ गई कि सर ये कहीं ना कहीं इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाए कर रहा है। अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे सर हम इसका लैटिट्यूड। तो इंडिया का लैटिट्यूड सर 37.6 डिग्री नॉर्थ दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है वो प्यारा देश भारत हमारा, वो सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया कर रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन में। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है सर? इसका कंक्लूजन ये है कि जो हमारा इंडिया है सर वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लाया करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले एक क्विक समरी ले लेते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। तो एक नई स्लाइड में बना लेता हूँ, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले तो हमने देखा, ये हमारी समरी हो गई इस वीडियो की। सर सबसे पहले तो हमने देखा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है।
उसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। अब 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, पहले तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन, सर ये सर्कुलर लाइंस होती हैं, सर्कुलर लाइंस होती हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती हैं। और सर लॉन्गिट्यूड ये होता है, ये सेमी सर्कुलर लाइंस आप इन्हें कह सकते हैं, ये होती है सेमी सर्कुलर लाइंस, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है सर, ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। सर दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो टोटल 0 डिग्री के सर नॉर्थ में 89 लैटिट्यूड्स होते हैं, 0 डिग्री के सर साउथ में 89 लैटिट्यूड्स होते हैं। तो यदि आप टोटल करने जाएंगे इनका तो ये हो जाते हैं लगभग 178 लैटिट्यूड्स के लगभग, ये हो जाते हैं 178 लैटिट्यूड्स, और प्लस हम एक लैटिट्यूड जोड़ लें 0 डिग्री वाला तो सर हो जाते हैं 179 लैटिट्यूड्स। तो टोटल हमारे पास 179 लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। और यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो सर टोटल हमारे पास 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि सर जो हमारे लैटिट्यूड्स, तीसरा पॉइंट कि सर जो 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड होता है उसे हम इक्वेटर कह रहे हैं, और जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हो रहा है, लॉन्गिट्यूड होता है 0 डिग्री वाला, उसे हम कहते हैं सर प्राइम मेरिडियन, उसे हम कह रहे हैं 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आई। और कुछ रह गया क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं, हाँ, ये एक बात और रह गई, किस हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, तो सर हमारा लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है कि हमारा लैटिट्यूड अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मोटिवेशन बना रहे। और ठीक है, चलिए, दिस इज शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।